परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें श्री भक्ति प्रकाश जी पर पृष्ठ है 136 और हमारा दोहा नंबर है 167। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। धूम्रवर्ण नीले अति नभ में घूमे में, वायु हुई उपशम कभी तज कर अपनावे। दस दिश सुनी हो गई बना समय गंभीर, मौन मही में छा गया यथा मौन मुनि धीर। सुन्न शांत आकाश से पड़े नहीं से हिम के श्वेत सुहावने रहे भूमि को मन। मानो दुनिया तुम तानब में रुई अपार, वहीं वहां से गिर रहे लगातार दिशकार। धवल सभी तरबन हुए शाकपात के साथ, चिट्टे सुचौले चोटियां धारे ढककर मार। धरती धौली हो गई चिट्टी सी चादर ओढ़, चांद सी चारू चमकती चूं और मुख मोर। धरती धौली हो गई चिट्टी सी चादर ओढ़, चांद सी चारू चमकती चहु और मुख मोर। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। ठंड है और बारिश है ठंड है और बारिश है, राइट। धूम्र वर्ण नीले अति नभ में घूमे मेघ, वायु हुई उपशम तभी तजकर अपना वेग। हाँ, वायु भी खड़ी हो गई, बिल्कुल अपना वेग उसने थमा दिया। वे मौन मही में शांत छा गया यथा मौन मुनि धीर। सुन्न शांत आकाश से पड़े नन्हे से खंड, हिम के श्वेत सुहावने रहे भूमि को मंड। सो ठंड पड़ रही है, बारिश पड़ी है, अभी ठंड और है। सो किस तरह बिल्कुल मौन हो गए, जैसे मुनि का मौन धीर होता है, वैसे बाहर हो गया। सो देखिए, ये पॉसिबल है कि जैसे आप अंदर बिल्कुल शांत हैं, वैसे बाहर भी एब्सोल्यूट शांत बिल्कुल पॉसिबल है। और वहां से गिर रहे हाइएस। तो महाराज बर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे सारी ढकी पड़ी है। धरती धौली हो गई चिट्टी सु चादर ओढ़, चांद सी चारू चमकती चहु और मुख मोड़। यस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा आज तो, बहुत ही सुंदर रहा आज। बहुत कृपा रही प्रभु की। आज जब सोकर उठी तो बार बार उठ रही थी और बार बार
ऊँघ भी रही थी, पर जब जाप जाप कर बहुत अद्भुत चीज हुई। जैसे ही मैं जाप समाप्त करती, तिरुपति भगवान, वेंकटेश्वर भगवान, वो जैसे ही माला समाप्त होती वो आए, और मैंने फिर माला की। फिर नहीं थे, ऐसे नहीं कि रहे, मैं फिर माला की, और फिर जैसे ही माला समाप्त की फिर आए। जब भी मैं माला समाप्त करूं वो फिर प्रगटे, और कर रहे, फिर तो मैं बिल्कुल अटेंशन पे हो गई। और फिर हुआ कि कल ही हम बात कर रहे थे कि कुछ भी करो उसके बाद ध्यान में जरूर बैठना है। तो मैं जब ध्यान में बैठने लगी वो फिर आए। कहा क्या कितनी इनका बहुत अद्भुत बात है, भगवान श्री वेंकटेश्वर का आना, तिरुपति भगवान का आना, और इतनी सुंदर लीला करने की। माला की समाप्ति पर आना। ये नहीं कि सारा टाइम जाप के समय रहना, नहीं, जैसे ही माला समाप्त होनी फिर प्रगटे। वो ये कुछ चल रहा है, बहुत ही सुंदर चला। ये एक बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर बात रही। और हमारी कल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्थित प्रज्ञ की बैठक स्टार्ट हुई, और हम उसमें एक नई साधिका जी आए। अब मुझे लग रहा था या महाराज मेरी तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि बाकी जो करके आए हैं, राइट, वो रामोपासना और जाप बड़ा सिस्टमैटिक जैसे हमने किया है वैसे करके आए हैं। तो अब महाराज मुझे ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो रेगुलर सिमरन करते हैं, राइट, जैसे कई बहुत सारे, मुझे कल ही 2 बार सुनने को मिला सिमरन 2 बार। तो फिर कहते वो सारा कुछ करते हैं, राइट, कि 10,000 का वो करते हैं और अमृतवाणी जी करते हैं। तो और फिर कहते मैं सिमरन भी करती हूँ, राइट, खाना बनाते समय या वैसे प्रभु को याद, बहुत अच्छा। तो फिर मैंने ही पूछा, मैंने कहा फिर लेकिन क्योंकि अभी ये सब हो रहा है, तो फिर लेकिन है, देयर इज सम लेकिन। कहते हाँ लेकिन है, गुस्सा आ जाता है, तनाव आ जाता है, बुरा मान जाते हैं, है ना, या बिल्कुल। कंपटीशन हो जाता है या हीन भावना आ जाती है, जैसे भी ये चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हम अभी फिर हमारा जप योग और नाम योग यहाँ पर आता है काम, कि अगर सिमरन कर रहे हैं तो वाई इज देयर पक्षपात, वाई इज देयर एंगर, गुस्सा क्यों आता है, दूसरे को हम नीचे क्यों दिखाते हैं, घृणा क्यों करते हैं। और ये बहुत पुराने साधक भी ऐसा करते हैं, कोई नए साधकों की बात नहीं है, पुराने साधक भी बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। तो वाई, अगर सिमरन चल रहा है, इतनी ऊंची उस पर है, या ये चीजें हम करने के लिए हम पधारते हैं। सारे साधक राम नाम को अच्छे से फलित कर सके, राइट, rather than कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, राइट। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भक्ति प्रकाश जी महाराज को धीरे पसंद है ताकि उसका रस लिया जा सके। तो जब महाराज की, स्वामी जी की अभी कृपा नहीं हुई होती ना, तो भक्ति प्रकाश जी, जब हम गायन अगर स्लो करते हैं ना, तो शब्द आता है बोरिंग ना लगे दूसरों को। देखिए दूसरों की बात ही नहीं होती है, अगर गायक आनंद ले रहा है ना गाने का, अगर गायक आनंद ले रहा है गाने का, तो जो सुनने वाले हैं उनमें वही चीज प्रवाहित होगी। अगर शब्दों का आनंद ही नहीं ले रहे, शब्दों का, और ट्यून पे जा रहे, सिर्फ मात्र ट्यून पे जा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ट्यून बहुत मायने भी रखती है, ऑफ कोर्स सुर का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है साधना में, लेकिन शब्द में आनंद आना बहुत जरूरी है। ये होना, आभास होना कि स्वामी जी महाराज
कितनी प्रीति से क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या उन्होंने अनुभव है उनके, तो वो छू पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो छुएगी नहीं भक्ति प्रकाश जी। या और भक्ति प्रकाश जी तो स्वामी जी महाराज का बहुत प्रिय, सब कुछ उन्होंने उड़ेला है, अपने सब अनुभव, सब एक्सपीरियंस, सब कुछ उसमें भक्ति प्रकाश जी में डाला, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ डाला है। तो इसलिए इससे तो हमें प्रेम होना जरूरी है। या राम राम से पढ़ो, वर्ड्स पढ़ो, उसमें रस आना जरूरी है। तो अगर अभी भक्ति प्रकाश जी में रस नहीं आया है तो अभी यात्रा जारी है। हाँ, और फिर हम और देखिए, लोगों को फास्ट पसंद आती है, संचालकों को फास्ट पसंद आती है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। what is important is that what Maharaj Ji has said, right? What Maharaj Ji has, पहले पढ़ने में तो आनंद आए, राइट? फिर आप संगीत लेके आइएगा उसमें और वेरिएशन कीजिएगा। और साधना की प्रैक्टिस तो उन लोगों की होती है जिन्होंने साधना में साल में एक बार कर जाना होता है, तो बाकी हफ्ते 52 वीक्स 51 वीक्स क्या करेंगे? प्रैक्टिस, टेढ़ा मेढ़ा। लॉजिक समझ नहीं आता, वो भी साधना का और भक्ति का। भक्ति ये है नहीं वैसे। कहीं ना कहीं बहुत डिस्कनेक्ट है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो बहुत सुंदर है, हर पल की चीज है। परफॉर्मेंसेस साधना में होनी है, उसकी प्रैक्टिस साल भर 52 वीक्स करो, 53rd वीक जाके 51 वीक करो, एक हफ्ता मार कराओ एक बार के लिए, दैट्स इट। गंतव्य साधना है। किसी को पता होता है कोई साधना पहुंचता है कि नहीं? इससे जब भी करो बेस्ट करो, जब भी करो बेस्ट करो, क्योंकि समझदार लोग तो यही कहते हैं कहीं ये आखिरी ना हो, है ना? जब भी करो बेस्ट करो। सो बहुत सुंदर, गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जय राम।